मुल्क भर में लॉकडाउन खत्म, सरकारी और निजी दफातर खुल गए, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और तिजारती मराकज में कारोबारी सरगर्मियां बहाल। एनसीओसी ने इतवार को ही बैनुल सूबाई और बैनुल इजलाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी खत्म कर दी थी। कराची स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुस्बत आगाज। KSE 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा, मार्केट 45,600 से ज्यादा की सतह पर ट्रेड कर रही है। कराची जिला वस्ती के 3 मुख्तलिफ टाउन्स गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 30 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी, बाजारों और तिजारती मराकज में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। शहरियों और कारोबारी हजरात की अक्सरियत ने मास्क और समाजी फासले की पाबंदी को यकसर नजरअंदाज कर दिया। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 74 मरीज जहां बहाक, अमवात की मजमूई तादाद 19,617 हो गई। एक ही रोज में कोरोना के 3,232 नए मरीज सामने आ गए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.8% रही। मुल्क भर में वेंटिलेटर्स पर मौजूद कोरोना के 36 मरीज जान की बाजी हार गए। एनसीओसी ने नए आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्तान में 73% और लाहौर में 57% वेंटिलेटर मरीजों से भर गए। भावलपुर में 48 और पेशावर में 38% मरीज वेंटिलेटर पर जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। सिंध में बोर्ड के इम्तहानात की तरतीब में एक बार फिर तब्दीली। एनसीओसी के फैसले के मुताबिक 10वीं के इम्तहानात 19 जून, 9वीं के 20 जुलाई से होंगे, 12वीं जमात के 6 जुलाई और 11वीं जमात के 5 अगस्त से इम्तहानात होंगे। समुद्री तूफान टोकटे से पाकिस्तान की साहिली पट्टियों को खतरा नहीं है। तूफान कराची से 800 किलोमीटर दूर है। तूफान का रुख भारतीय गुजरात की तरफ होने से कराची में बारिश का इम्कान नहीं। ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपाकर, मीरपुर खास और सांगढ़ में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कराची में आज मौसम शदीद गर्म रहेगा। शहर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने का खदशा जाहिर किया गया है। कराची में समुद्री हवाएं बंद होने से हवा में नमी का तनासुब 30% से भी कम हो गया। फलस्तीन में इसराइली जाहरियत का दूसरा हफ्ता। 8 रोज से जारी बमबारी और गोलाबारी से 204 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शहीद होने वालों में 64 बच्चे और 40 खवातीन शामिल। इजरायली बमबारी से गजा में सैकड़ों घर तबाह हो गए। तबाह होने वाले एक घर के मलबे से 6 साला बच्ची को कई घंटों बाद जिंदा निकाल लिया गया। फजाई हमले में बच जाने वाली लड़की की वालिदा और 4 बहन भाई शहीद हो गए। इसराइल की तरफ से गजा में 8 रोज से शदीद बमबारी और गोलाबारी से इमदादी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर। रेड क्रॉस के मुताबिक फलस्तीन में अद्वियात और दीगर तिब्बी सामान की कमी से नए अलमिए का खतरा पैदा हो गया।
फलस्तीनियों की मदद के लिए मिस्र के 1200 डॉक्टर रजाकाराना खिदमत के लिए तैयार। मिस्र की डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक गजा में माहिर सर्जनों की भी जरूरत है। फलस्तीनियों के इलाज के लिए मिस्री हुकूमत ने भी अपने तमाम अस्पतालों में इंतजामात मुकम्मल कर लिए। शाम में कुरैशी से मुलाकात। फलस्तीनी सफीर ने फलस्तीन में जारी जहरियत के खात्मे और कशीदगी में कमी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर खारजा की सिफारती कोशिशों को सराहा। फलस्तीनियों से ज़ारे यकजहती के लिए हुकूमत बलूचिस्तान का बड़ा ऐलान। आज सूबे भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। सूबाई हुकूमत ने एलामिया जारी कर दिया। इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ और फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए सिंध बार कौंसिल ने आज अदालती बायकॉट का ऐलान कर दिया। वुकला अदालतों में पेश नहीं हुए। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जा रहा है। 4 मुल्ज़म जो है वो इस केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्ज़ामात के नाते में वो सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। इंसाफ का तकाजा ये है कि सब मुल्ज़मों से एक जैसा सलूक किया जाए। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जा रहा है। केस में 4 मुल्ज़िमान सुल्तानी गवाह बन गए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, इंसाफ का तकाजा है तमाम मुल्ज़िमान से यकसा सलूक किया जाए। शहबाज शरीफ को उनके भाई की तरह बैरून मुल्क से वापस लाना मुश्किल होता। जो लीडर होता है वो अपने मुल्क में रहता है। जुल्फ़िकार आबाद ऑयल टर्मिनल केस में सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर KMC और चीफ सेक्रेटरी पर बरहम 15 साल हो गए, मामला हल नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। केस की समाअत के दौरान टैंकर मालिकान भी दुहाइयां देते रहे। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर स्ट्रीट क्रिमिनल 2 शहरियों को लूटकर फरार। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने 35 सेकंड में वारदात की। शेखोपुरा में लीगी MNA जावेद लतीफ के भाइयों और बेटों समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी की दफात के तहत दर्ज किया गया। कोरोना पर सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन नून लीग अपने हमसाये दोस्तों के नक्शे कदम पर चलते हुए कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाए तो उसकी भरपूर मजम्मत करना फर्ज है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्वीट के जरिए नून लीग पर तनकीद। ओछी और गैर मोहतात हरकतों से आपकी सियासत जिंदा नहीं होगी, सिर्फ कोरोना फैलेगा। गोजरा में पतंग की डोर 10 साल की बच्ची के गले पर फिर गई। डोर फिरने से बच्ची शदीद जख्मी। बच्ची को शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल गोजरा मुंतकिल कर दिया गया। भिटशा में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मिलाने वाली कौमी शाहराह जगह जगह से टूट फूट का शिकार। मिटियारी से न्यू सईदाबाद तक शाहराह गढ़ों से भर गई। जानलेवा हादसात का खतरा भी बढ़ गया। पुलिस की ज्यादतियों और अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर कोलंबिया में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। दाल हुकूमत मकूटा में मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। लोगों ने पुलिस के मजालिम के खिलाफ बैनर्स भी उठाए रखे। She can't. Cool as you like from Alexia Putellas. खवातीन की चैंपियंस लीग में बार्सिलोना की टीम नई फातेह बन गई। बार्सिलोना ने चेल्सिया की टीम को फाइनल में 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। यमन की फुटबॉल टीम के कोच कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। 64 साल के समी हसन को गुज़िश्ता माह कोरोना ने अपनी लपेट में लिया था। Harry, is Albus in danger? I think we all are. What matters now is I am not afraid. और लंदन में थिएटर एक बार फिर से सज गया। मौसीकी पर मबनी एमिली थिएटर की तैयारियां जोरों शोर से जारी। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद लंदन वाले 50% गुंजाइश के साथ थिएटर को दोबारा से एंजॉय कर सकेंगे।